नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और आज हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और एक मुद्दा है जो पीटर बलदेव का, जो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है और बिशप को लेकर, चर्च को लेकर तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ उस चर्चा में शामिल हैं चर्च ऑफ इंडिया मेट्रोपॉलिटन और लखनऊ डायसेस के बिशप जॉन अगस्टीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जॉन अगस्टीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, एक मेरा पहला सवाल आपसे है कि एक मुद्दा है, बहुत सुर्खियों में है पीटर बलदेव का, तो जिन पर एफआईआर हुई है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तो इस पर जो है क्या मामला है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बलदेव पीटर पे जो एफआईआर हुआ है गैंगस्टर एक्ट में, ये तो बड़ा दुखद है कि किसी बिशप के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगे। ऐसे तो बिशप्स हैं, आरोप प्रत्यारोपों में एक दूसरे के ऊपर एफआईआर करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति एक ऐसा है जो कि कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलके ये गैंग चलाता है। जैसे कि आप देखें कि प्रयागराज में एक विंदेश्वरी तिवारी है जो बेसिकली एक दलाल या पिंप कह सकते हैं, और एक संजीत लाल है। इन सब से मिलके एक बड़े ही गैंग का संचालन संजय मल के साथ मिलके करते थे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये गैंगस्टर एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो इस पूरे गैंग का सबसे बड़ा सरदार है पीसी सिंह, जो वास्तविक में जिसका नाम है प्रेमचंद, ये बिहार का एक रहने वाला व्यक्ति है और शायद ये पिछड़ी जाति का है, या इसकी जाति के बारे में मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये सरगना का एक बहुत बड़ा लीडर है जिसके ऊपर कम से कम 125 एफआईआर दर्ज हैं, और सबसे पहले कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए क्योंकि ये पूरे देश भर में ये चला रहा है। जैसा मैंने बताया कि देश के हर कोने में इसके नाम पे एक एफआईआर है। तो मैं योगी सरकार जी से ये निवेदन करता हूँ कि बलदेव पीटर के साथ इस सरगना के मुख्य आरोपी प्रेमचंद, एक कलकत्ता का बिशप है कैनिंग, आगरा का बिशप है प्रेम प्रकाश हाबिल, और इलाहाबाद का एक संजीत लाल है जो विद्यालय का एक प्रिंसिपल है, और बिंदेश्वरी प्रसाद, इन सब के ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो एफआईआर हुई है, इस पर कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ी है और मतलब गिरफ्तारी कब तक हो सकती है? अभी मुझे सूचना मिली है कि बलदेव पीटर का जो हाई कोर्ट में एक एफआईआर पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए लगा हुआ था, उसको माननीय उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि आप 6 हफ्ते के अंदर आप सरेंडर करें, या जब भी आप चाहे सरेंडर करें, तब तक आप पे कोई कार्रवाई, कोई सी कार्रवाई, गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इनको कोई भी रिलीफ गैंगस्टर एक्ट में नहीं मिला है, तो इनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त संभव है। क्या सीएनआई के किसी और बिशप पर जो है कार्रवाई हो सकती है? देखिए, तमाम बिशपों के ऊपर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जैसे मुझे ज्ञात है, और मेरे ही द्वारा ये कार्रवाई आगरा के बिशप प्रेम प्रकाश हाबिल पे भी चल रही है, फाइल चल रही है, और इनके ऊपर भी तमाम एफआईआर्स हैं। ये गलत ढंग के स्कूलों का संचालन करते हैं। अभी मुझे सूचना मिली है कि ना कुछ होते हुए भी वो सेंट जॉर्जेस कॉलेज, जो उनका नहीं है, जिनके ये फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस से गायब करा दिए हैं, जिस पे भी एक मेरा एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में लंबित है। इनके डीएबी पे मैं एक इंक्वायरी करा रहा हूँ, जिसमें कि कहा गया है कि ईडी से पूरे संस्था का इंक्वायरी की जाए, उसका भी मामला चल रहा है। और इसी बीच ये एक नए प्रिंसिपल के चुनाव का कार्य शुरू कर रहे सेंट जॉर्जेस स्कूल में, जो कि इनका नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के गलत कार्य कर रहे हैं और जिनके ऊपर तमाम एफआईआर्स हैं, और उस एफआईआर में जो एक मेरा मुख्य एफआईआर है, जैसे मैंने 100 करोड़ का एक एफआईआर किया था, उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उस एफआईआर की भी गंभीरता को देखते हुए उसको भी अपने इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट बनाया है, जिसमें प्रेम प्रकाश हाबिल और भारतवर्ष के जितने भी तथाकथित चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप हैं,
उनके ऊपर भी मामला लंबित है और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि प्रेम प्रकाश हाबिल पे भी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, तो सर क्या फिर सीएनआई के सभी बिशप ऐसे ही करप्ट होते हैं? देखिए, जब आप दूसरे के संपत्ति को बेचेंगे अपना बनाकर, और ये पूरे देश भर में ये प्रेम प्रकाश हाबिल के अंतर्गत ये पूरा देश में ये गैंग चल रहा है, अगर इस गैंग के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार रोक न लगाए तो एक ऐसा समय आएगा जब भारतीय ईसाइयों के पास कोई जगह बचेगा नहीं, ये सब बेच डालेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये इसके स्वामित्व नहीं है, इनके पास स्वामित्व का पेपर नहीं है, ये इसके मालिक नहीं है, न केयर टेकर है, ये एक इनक्रोचर्स हैं, ये फर्जी ढंग से इस पे काबिज हैं। तो क्या कोई फर्जी ढंग से काबिज व्यक्ति को अगर सरकार के संज्ञान में आया कि ये गलत है तो क्या कार्रवाई नहीं हो सकती है? तो उसके अंतर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी बिशप्स करप्ट हैं। ऐसा एक बिशप ले आइए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जिसने कभी कोई संपत्ति न बेची हो। पीटर बलदेव के बारे में बताएं, मिर्जापुर में चर्च बेच दिए, गोरखपुर में कॉम्प्लेक्स बनवा दिए, अभी वो झांसी गए थे वहाँ पे संपत्ति बेचे। तो बलदेव पीटर एक मुखौटा है, सभी बिशप्स ऐसे ही हैं। तो मेरी निवेदन है योगी सरकार से कि सबसे पहले पीसी सिंह पे कार्रवाई हो, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 से 25-30 एफआईआर लंबित है, झांसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में। तो मेरा अनुग्रह ये है उत्तर प्रदेश सरकार से, जो कि इन माफियाओं के खिलाफ कार्यरत है। हम लोग देखते हैं दिन भर बुलडोजर चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सरकार में इन लोगों पे भी कार्रवाई हो। अभी हाल ही में क्राइस्ट चर्च कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल राकेश छत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया था, आपने देखा होगा शायद, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एम न्यूज़ पर जाके देख सकते हैं। तो उसमें जो है उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की थी, जैसे पीटर बलदेव को लेकर, और उन्होंने कैलकाटा के बिशप के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला था। तो उस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जो राकेश छत्री जी हैं, जो प्रिंसिपल क्राइस्ट चर्च हैं, उनसे और मेरे बीच में एक सैद्धांतिक विवाद है। हम एक दूसरे के सैद्धांतिक दुश्मन हैं, लेकिन हम लोगों में प्रेम की कोई कमी नहीं है, ईसाइयत भाईचारा की कोई कमी नहीं है। और उन्होंने जितनी बातें कही है वो मेरे बातों से मिलता जुलता है। जो करप्शन की बातें की है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रेमचंद के लीडरशिप में, या बलदेव पीटर की लीडरशिप में, या जो दूसरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप्स हैं उनके बारे में जो बताया है उन्होंने यहाँ तक बताया कि कुछ बिशप्स तो बड़े बड़े कंपनियाँ चला रहे हैं, तो एकदम सत्य है। उनकी लड़ाई में और मेरी लड़ाई में एक विशेष अंतर है। राकेश छत्री जी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में हो रहे करप्शन के खिलाफ मुहिम छेड़ा है, और उसके लिए मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ, उनके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन मेरी लड़ाई है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ही एक गलत संस्था है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। तो उनके और मेरे बीच में लड़ाइयाँ सेम हैं। वो उनके अंदर की बुराइयाँ देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पूरा ही संस्था ही अवैध है, इलीगल है, और इनके पास कोई राइट्स नहीं है, न विद्यालय चलाने की, न संपत्तियों को बेचने की। वैसे तो देखें कि हम लोग अक्सर मिलते हैं चाय के प्याले के ऊपर, चाय पे चर्चा होती है हमारे और छत्री जी के बीच में। सर, मतलब ऐसे अक्सर हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जब ईसाई की बात आती है तो सबको एक नज़र से देखा जाता है, लेकिन हम देखते हैं वहीं दूसरी तरफ की हर गली में, हर नुक्कड़ पे, मतलब गलियों में कई चर्च हर रोज़ खुलते हैं और नए नए चर्च खुलते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और आपने जो चारों तरफ समाज में नोटिस किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। देखिए, ईसाइयत एक ऐसा धर्म है जिसको समझने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि आधा से क्या 75 to 80% लोग ईसा मसीह को नहीं समझ पाए, न उनके शिक्षा को समझ पाए, और छोटी छोटी विविधताओं में चर्च अलग अलग बना लेते हैं। ऐसे जैसे कि
छोटे छोटे दुकान खुल जाते हैं। इसके ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग इतना बटे हुए हैं और हम एक ऐसे खुदा क्यों मानने वाले हैं जिस खुदा का नाम है प्रेम, जिसका नाम है सत्यता। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हम लोग विभाजित न रहें। लोग सोचते हैं कि ईसाई के नाम पे सब एक हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा विभाजित हैं और विभाजन की वजह से हमारे समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ईसाई धर्म की बात करें सर, तो धर्मांतरण के मामले जो है आप भी देखते होंगे, अक्सर खबरों में आते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो धर्मांतरण का सख्त विरोधी हूँ। मुझे लोग कहते भी हैं कि बिशप अगस्टीन हमेशा उल्टा बोलते हैं ईसाइयों के संबंध में। नहीं, मैं वैसे धर्मांतरण को मानता हूँ जो आत्मिक धर्मांतरण हो, जो आदमी पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपना ले। लेकिन हम यहाँ देखते हैं भारतवर्ष में तो लोग स्वार्थ के लिए धर्मांतरण करते हैं। आप देखें कि तमाम हम ऐसे वर्ग हैं जो केवल ईसाई बन के शिक्षा लेते हैं और जब नौकरी की बात आती है तो वो अपने रिजर्वेशन का भी फ़ायदा उठाते हैं। जैसा मैं सोचता हूँ कि अगर आप ईसाई धर्म को अपना लिए हैं तो जिसमें कोई भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता है, आप जनरल कैंडिडेट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं धर्मांतरण के इस रूप से मैं खिलाफत करता हूँ और उन पादरियों का भी मैं खिलाफत करता हूँ जो गरीब असहाय लोगों को जाकर बहका फुसला कर धर्मांतरण कराते हैं। ऐसा धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। ऐसे धर्मांतरण से जो इस देश में ईसाई हैं उन ईसाइयों के भी अधिकारों का हनन होता है। ये जो नए ईसाई आके हमारे पुराने ईसाई जो 300 साल 400 साल वर्ष पुराने इस धर्म को अपनाए हैं उनके अधिकारों का भी हनन होता है। तो मैं इस तरह के धर्मांतरण का विरोधी हूँ। लेकिन अगर कोई आत्मिक धर्मांतरण करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना खुदा मान के करता है, तो ऐसे धर्मांतरण का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, लोग हम लोगों पे तमाम आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। भारतवर्ष के स्वतंत्रता के बाद इस देश में ईसाइयों की संख्या 2% थी और आज भी 2% है। तो कहाँ गए वो धर्मांतरित ईसाई? ये प्रश्न हम सरकार के सामने रखते हैं। या तो इनके जनगणना में कोई कमी है, या ईसाई बनते ही नहीं हैं, या जो बनते हैं स्वार्थ लेके फिर वापस हो जाते हैं। ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया अपने सरकार से। और सर जो है बहुत सारे एंग्लिकन चर्च के बिशप धोखाधड़ी में लिप्त हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको एंग्लिकन चर्च का बिशप नहीं कहता हूँ, मैं उनको फेरी वाला बिशप करता हूँ। फेरी वाले से आप समझती हैं, फेरी जो बर्तन बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, वैसे आजकल इस देश में तमाम ऐसे फेरी वाले एंग्लिकन बिशप्स घूम रहे हैं। उनका एकमात्र यही काम है कि चर्च संपत्तियों को दिखाकर, बेच नहीं पाते हैं, दिखाकर लोगों को गुमराह करके पैसे ऐंठना, लोगों को धोखा देना। इसमें मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। एक बिशप थे संतोष सागर हैं, जो अपने आप को एंग्लिकन बिशप और मेट्रोपॉलिटन और 2-4 और टाइटल्स लगा के चलते हैं। ये इनकी अगर शिक्षा के बारे में बात की जाए, अगर आप इनसे कभी मिले तो आपको पता चल जाएगा कितने शिक्षित हैं। इनको मैं 2006 में मिलने के बाद मैंने इसको निष्कासित कर दिया गया था। हम और वो दोनों एक साथ अमेरिका जा रहे थे और अमेरिकी काउंसलर ने एक साधारण से धार्मिक क्वेश्चन पूछा इनको और ये उत्तर नहीं दे पाए। इसको देखकर वो अमेरिकी काउंसलर ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि आप बिशप हैं और क्या करने आप अमेरिका जाना चाहते हैं, किस मीटिंग में क्या बोलेंगे। और ये भी जगह जगह जाकर इन्होंने अमृतसर में ज़मीन बेची, वहाँ पे ये जेल में रहे और तमाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमाम इनके गैंग चल रहे हैं। वैसे दूसरा एक रजनीश मैथ्यू, इन्होंने अपने आप को दिल्ली में बिशप हूँ, मेट्रोपॉलिटन हूँ,
जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे 2 FIR में पकड़ के ला के 1.5 साल उत्तर प्रदेश के जेल में रखा। वो आजकल मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं दिल्ली में, तमाम संपत्तियों के बारे में वार्ता करते हैं, लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं और ठग भी लेते हैं। इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है। अगर क्रिश्चियन होते तो बाइबल का ज्ञान होता, इनको ज्ञान कुछ नहीं है। इनको बस पता चल गया है कि भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया, अंग्रेजों ये एक्ट चार्टर लेके घूमते रहते हैं और दिखा दिखा कर मैं ही मालिक हूँ। तो इस देश में अगर मैं कल से कहना शुरू कर दूं कि मैं इस देश का राष्ट्रपति हूं या इस देश का प्रधानमंत्री हूं तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं। तो ये इस तरह के लोग हैं। एक है विजय मंतोड़े कानपुर में, उसने एक किसी मिश्रा को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे के अपनी पूरी एपिफनी चर्च की संपत्ति एक बिरयानी वाले को, सलीम बिरयानी को दे दिया। इसके लिए मैं आज ही कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात किया कि ये सब व्यक्ति फर्जी ढंग से बेच रहे हैं, जबकि वो संपत्ति लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन की है, उस पे NCLT कोर्ट ने स्टे लगाया है, फिर भी बेच रहे हैं। और ये जो गैंगस्टर प्रेम प्रकाश हाबिल है, ये तो 10 साल पहले ही इस पे एग्रीमेंट कर बैठा है एक बहल के साथ ADTA की बिहाफ पे, जबकि आगरा डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के पास पूरे विश्व में कोई ज़मीन नहीं है। हो सकता है कि स्वर्ग में हो कोई ज़मीन जिसको वो बेच सकते हैं। तीसरा है एक श्रीधर इंगले, ये इतना बड़ा मदारी है कि अगर आपके जेब में पैसे पड़े हों तो कहानियाँ बना के आपके जेब से पैसे ले रहा है। इसको भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 साल जेल में रखा। इस तरह से तमाम लोग हैं, अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो और बहुत नाम हैं, जिसकी वजह से ईसाइयों का नाम खराब हो रहा है। इन सब मदारियों, इन सब फेरी वाले बिशपों के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार श्री आदित्य योगीनाथ से मेरा नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि ऐसे फेरी वाले बिशपों पे जो ज़मीनें बेचते हैं उन पे रोक लगाएं। सर, अभी जो है मॉडरेटर PC सिंह के बारे में मुझे एक सवाल करना आपसे कि मॉडरेटर PC सिंह को भी कैलकाटा में जो मीटिंग हुई थी, अक्सर उन्हें देखा जाता है कि वो थोड़ा अजीब तरह के ड्रेस पहनते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस पे तो मैं हंसने के अलावा और कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो बिशप्स हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 90% बिशप्स जो हैं इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, उनको पता नहीं है धर्म के बारे में। ये पैसे दे के बिशप्स बनते हैं। इनका बिशप्स ऐसे होता है जैसे हमारे राजनीति में होता है। तो ये कई लोग जैसे कैनिंग है, मुझे पता चला है कि कैनिंग तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो बिशप ऑफ कैलकाटा है CNI का। तो इनको ज्ञान न होने की वजह से वो सोचते हैं कि जब वेटिकन का पोप ये पहनता है तो मैं भी पहनूं। उनको पता नहीं है कि प्रेमचंद को इतना ज्ञान नहीं है CNI के मॉडरेटर को, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हेड के रूप में हैं या नहीं हैं, एक पादरी और बिशप हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है मैडम कि कब क्या पहनना है। वो जो पहनते हैं उसको बोलते हैं स्टॉल चर्च की भाषा में, और वो केवल पहना जाता है जब आप ऑल्टर पे जाते हैं प्रार्थना करने। ये बाहर मीटिंग में या किसी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में नहीं पहना जाता। ये उनके बेवकूफ़ी का बहुत बड़ा प्रमाण है, ये उनके शिक्षा का बहुत बड़ा प्रमाण है। इससे पता चलता है कि न तो वो धर्म से ही शिक्षित हैं न एकेडमिक्स से ही शिक्षित हैं। और ऐसे लोग चर्च का संचालन करें तो क्या हो सकता है? गैंग के अलावा और कुछ नहीं चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि जॉन अगस्तीन जी ने भी बताया कि CNI के और भी बिशप पर कार्रवाई हो सकती है, और कितने इलिटरेट लोग हैं इस जो है संस्था में, ये भी इन्होंने बताया। और जो है कि ज़मीन का जो ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इतना लंबा भ्रष्ट कारोबार कर रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने एक एक पोल खोली आप लोगों के सामने। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ M न्यूज़ के साथ। M न्यूज़ साउथ सच का।